नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज देश के लिए अहम दिन है। आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी रहा। अब तक देश में कोरोना की 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें अब तक 87 करोड़ यानी कि 92% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल बताया। तो 1 साल पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत 15 जनवरी 2022 तक देश में 156 करोड़ डोज लग चुके हैं और इसमें अब तक 87 करोड़ को पहली डोज लग चुकी है, यानी कि 92% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं अब 65 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। उधर 3 जनवरी से बच्चों को टीके लगाने की शुरुआत हुई और अब तक 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चों को टीके लग चुके हैं और करीब 3 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और आज पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। और ऐसे में सवाल यही है कि जिस रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, ऐसे में बड़ा हथियार हर किसी को मुहैया करवा दिया गया है। टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर शख्स को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ताकत जोड़ दी है। इसने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। जब कोरोना महामारी पहली बार आई थी तब हमें वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों और इनोवेटर ने टीके विकसित करने में खुद को झोंक दिया। भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने आगे ट्वीट किया कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूर दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके ले जाते हुए देखते हैं तो हमारा दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने साथी नागरिकों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और महामारी पर जीत हासिल करें। तो टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से भारत ने विश्व में एक आदर्श स्थापित किया है कि अगर सरकार और नागरिक देश हित में एकजुट होकर एक साझा टारगेट तय कर ले तो कैसे देश हर चुनौती पर विजय पाकर असंभव को भी संभव बना सकता है। तो वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देता हूं। ये ट्वीट मनसुख मांडविया की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू का दौरा किया और कोरोना के हालात का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एहतियातन कदम उठाने की अपील की, उसे फॉलो करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब तक 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। अकेले यूपी में करीब 23 करोड़ डोज लग चुकी है। यूपी में 13 करोड़ 75 लाख लोगों को पहली डोज और 8 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 80% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों से जल्द ही वैक्सीन लगवाने की अपील भी की।
दिल्ली में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है और दिल्ली के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 80% एलिजिबल लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। और जो सेकंड डोज लगनी है उसमें क्योंकि 1 महीने का और 3 महीने का गैप होता है, तो जैसे ही लोगों का पूरा हो रहा है वो तुरंत लगवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के स्टाफ ने खुशी जताई है। वहीं अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने फ्री वैक्सीन के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। ठीक 1 साल पहले 16 जनवरी 2021 को देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। 1 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर। दिल्ली के अगर आंकड़े आपको बताएं तो दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 80% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। हिंदू राव अस्पताल के भीतर जो वैक्सीनेशन साइट बनी हुई है, अभी भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये 1 साल किस तरह से रहा और वैक्सीन को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। अब वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्या कहेंगे? वैक्सीन ड्राइव 1 साल पूरा हो गया आज। पहला है अंकल। अभी लगवाई नहीं है आपने? कौन सी डोज है आपकी? पहला डोज है। तो ये बताइए कि अब 1 साल पूरा हो गया, किस तरह से सब चीजें ठीक ठाक रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ठीक ठाक अंकल, सब ठीक है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब वैक्सीन लगवाने आप आए हैं, 1 साल पूरा हो गया है, क्या सरकार ने जो वैक्सीन की व्यवस्था की है आप उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। लग रही है वैक्सीन वैसे ही। अगर लग रही है गरीबों के लिए लग रही है, फ्री में लग रही है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। हमारे लिए तो अच्छा ही है। देखिए ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए अगर मुफ्त लग रही है तो अच्छी बात है। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदू राव अस्पताल के भीतर जहां वैक्सीन लगाई जा रही है। आप देखेंगे जो स्टाफ है वो यहाँ पर वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं और इन लोगों से भी पूछते हैं कि आखिर 1 साल पूरा होने पर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो तबाही थी कोरोना से वो हमने देखी, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन वैक्सीन टीका इसमें एक बड़ा हथियार साबित हुआ। दिल्ली में बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 100% लोगों को एक पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज। सर आप बताइए कि 1 साल ये कैसा रहा? 1 साल पूरा हो गया है, क्या उत्साह लोगों में अभी भी उतना ही है और आप क्या कहना चाहेंगे बतौर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करके और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो और कोरोना मुक्त हो जाए इंडिया, यही हमारी इच्छा। अच्छा, तो अभी दिल्ली में खूब वैक्सीन लग रही है, अब तो प्रिकॉशन डोज भी लगना शुरू हो गई है, 15 से 17 साल के बच्चों को भी लगाई जा रही हैं, तो खुश हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे? ये थर्ड वेव आने से लोगों में उत्साह ज्यादा बढ़ रहा है और लोग अधिक से अधिक आके वैक्सीनेट हो रहे हैं। वैक्सीनेट हो रहे हैं। और भी लोग हैं जो स्टाफ है, उनसे हम बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? 1 साल पूरा हो गया है, कैसा रहा 1 साल का पूरा जर्नी वैक्सीनेशन ड्राइव की, और क्या अभी भी लोगों में उत्साह है, आप लोगों में उत्साह है? जिस तरह से उत्साह होना भी चाहिए और है भी उत्साह, काफी लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए वैक्सीन थर्ड डोज के लिए, और बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है, काफी लोग आ रहे हैं। इसमें लोगों को फायदा ही है, लगवाना चाहिए बिल्कुल बूस्टर डोज। और 15 से 18 की तरफ से कैसा प्रोसेस रहा, जिस तरह से स्मूथली अभी तक चलता रहा है? बिल्कुल स्मूथली चल रहा है हमारा हॉस्पिटल, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। हमारे सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है वर्क, 9 से 5 बजे तक आइए, वैक्सीन लगवाइए। हम तो सबको कह ही रहे कि वैक्सीन लगवाइए आके यहाँ पे। बूस्टर डोज जिसने लगवानी लगवाइए। 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी शुरू हो गया है। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच लगभग सभी बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अलग अलग दलों में नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला बोला है। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने आज लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली। इसी दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, जबकि दंगाइयों को पकड़ने वाले बीजेपी में शामिल होते हैं। लखनऊ से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में सामाजिक न्याय के हर प्रतीक को शामिल किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में अपराधियों को लाकर शोषण करने का प्रतीक बनाने का काम करती है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा।
कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि यूपी का शानदार पुलिस अधिकारी बीजेपी में आ रहा है और यूपी के नामी गुंडों, अपराधियों को सपा गठबंधन से टिकट दे रहा है। जनता सब देख रही है। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज सिंह हमारे साथ मौजूद है। मनोज सिंह, पहली लिस्ट में पहली पसंद नाहिद हसन, जिसे टिकट किया गया, जो कि अब जेल में बंद है, अब वही गले की फांस बन रहा है आपके लिए। देखिए, जो आपका सवाल है, नाहिद हसन भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, आरोपों के समक्ष आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नाहिद हसन इससे पहले भी जनता ने उन्हें चुना है और वो विधायक रहे। नाहिद हसन पे जो आरोप है वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अपीलमेंट। जो माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था, जो बयान दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, असीम अरुण को और खास करके अनुराग ठाकुर को भी कम से कम जो देश के एडीआर की जो रिपोर्ट है, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो पढ़ना चाहिए। यानी कि नाहिद हसन को एक बार फिर से जो उम्मीदवार आपकी तरफ से बनाया गया है, उसे आप सही मानते हैं? जो कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, जिन्होंने हिंदुओं का पलायन किया, उसे सही मानते हैं कि टिकट सही दिया? देखिए मैंने जो बात कही उसका भी आपको जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं जवाब दूंगी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना। आप सही मानते हैं अपराधियों को टिकट देना, आरोपियों को टिकट देना आप सही मानते हैं? जो हिंदुओं को वहां से भगाते हैं, उनका पलायन करते हैं, उसे आप सही मानते हैं? हिंदू क्या बहती लाशों को आप सही मानती हैं? ऑक्सीजन के अभाव में लाखों करोड़ों हिंदुओं की जान चली गई, उस पर आप सवाल खड़ा करेंगी? अरे उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो आप ही की पार्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने जिस विधायक को टिकट दिया है, नाहिद हसन, जो कि गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, फिलहाल जेल में है, उसे सही मानते हैं आप टिकट देना? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई अपराधियों को टिकट दिया है जो स्वयं, जिस पर 50-50 मुकदमे हैं। आपको मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक सवाल करने जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे क्या? आपने मान लिया ना, बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराध और अपराधी को लेकर के जीरो टॉलरेंस रहा है। और पुलिस का भी आप भी जानती होंगी, चूंकि आप सभी पहलुओं का मैं समझता हूं अध्ययन करती होंगी। समाजवादी पार्टी ने ही पुलिस का आधुनिकीकरण किया। पुलिस को अगर डायल 100 की वैश्विक व्यवस्था अगर किसी सरकार ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी की सोच में दिया। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुबोध जैसे इंस्पेक्टर की हत्या जरूर करवाई अपने कार्यकर्ताओं से। तो जो लोग नफरत का व्यापार करते हैं, अनुराग ठाकुर का आप वो मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी पर सवाल अगर आपकी तरफ से उठाया जा रहा है तो सवाल पलटकर आपके पास भी आ रहा है कि बीजेपी कौन सी दूध की धुली है, वो भी तो अपराधियों को टिकट देती है। मनीष शुक्ला, हमारी लिस्ट जारी हुई है 107 लोगों की। कोई एक नाम बताइए जो माइक लगा के कह रहा हो कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीद दो। इतना बड़ा समाज का विभाजन अखिलेश यादव क्यों कराना चाहते हैं? कोई यूनुस जैसा अपराधी बताइए। आप रोटी कपड़ा मकान पे बात करो ना, बताइए। जो हिंदू मुसलमान पे क्यों जा रहे हो? आप रोजगार पे बात करो, सुरक्षा पे बात करो। हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा। सब लोग इस देश में मिलजुल करके सामाजिक सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। अब तुम्हारे पास न रोटी पर जवाब है, न रोजगार पे जवाब, न सुरक्षा पे जवाब है। आप हिंदू मुसलमान क्यों कराना चाहते हो?
ये हमें पता है। आप बताओ कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया? आप बताओ कि किसानों को क्यों कुचला एक मिनिस्टर के बेटे ने? आप बताओ हाथरस में बेटी क्यों जलाया? आप बताओ आज जौनपुर में एक जरा की हत्या क्यों की गई? सवाल उठाया है तो आप सुन लिए ना। गाजीपुर में सुनिए जरा, एक सेकंड एक एक करके बात रखेंगे तो शायद हम समझ पाए। का जवाब देने के बाद इस तरीके से किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। मनोज सिंह, आपने अपना पक्ष रखा, एक सेकंड रुकिए। वो कौन लोग? मनोज सिंह, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मनोज आपके पास आऊंगी मैं। मनीष। बिल्कुल, मनोज जी से मेरा आग्रह है, एक हमारा कोई प्रत्याशी हो जो ये कहते हुए वीडियो सामने हो, कोई ऐसा बयान सामने हो कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, और जब उसका नाम घोषित हुआ भारतीय समाजवादी पार्टी से, तब उसने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया और जेल गया। यानी प्रत्याशी बनते ही जो जेल गया वही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। तो लगातार और आपका समूचा चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का चरित्र है। आपका समूचा चरित्र वही है जो शंकर का चरित्र है। आप अपने चरित्र पर नहीं बात करेंगे। आपका समूचा चरित्र यही है जो आसाराम का चरित्र है। आपका शीर्षक नेतृत्व आसाराम जैसे बलात्कारी के साथ जाके उसका चरण बंधन करता है। सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश का बच्चा जैसे लोगों का चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का चरित्र है, जो शंकर का चरित्र है। का बच्चा जानता है कि आतंकवादियों का समर्थक दल कौन है, और सचिन और गौरव उत्तर प्रदेश में पूरे देश का बच्चा और जनमानस ये भी जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करने वाले कौन है, इस देश में नफरत फैलाने वाले कौन है, इस देश को बेतहाशा महंगाई के कारण एक सवाल सुनिए जरा, रोकने वाले कौन? मनोज सिंह, पहली पसंद नाहिद हसन जो कि इस वक्त जेल में बंद है, बेल पर जो उम्मीदवार है उसे आपने टिकट दिया, यानी कि जेल से शुरू होकर बेल तक आपकी पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में जनता तो जानना चाहेगी ना कि अगर सपा की सरकार बनती है तो इस तरीके की गुंडों वाली सरकार बनेगी क्या, अपराधियों वाली सरकार बनेगी क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार हैं। आप एक बार ये कहने की आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, तमाम बातें छोड़िए, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए ना। आप सही मानते हैं कि अगर नाहिद हसन को टिकट दिया जाता है जो कि जेल में बंद है, उसे आप उम्मीदवार बना रहे हैं, उसे चेहरा बना रहे हैं, वो सही है क्या? अध्यक्ष जी के प्रेस सुनने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब हम उस व्यक्ति को टिकट दे देंगे जो उनके घर में, जिस पर एक भी मुकदमे नहीं होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि योगी आदित्यनाथ पर 1919 मुकदमे थे, उन्होंने वापस क्यों लिया? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर गौ हत्या मर्डर तक के मुकदमे हैं। इनके चंदौली के एक विधायक पर 19 मुकदमे हैं। न खरीदा जाए, सारे तरह के अपराधियों का पोषण करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इसके पास बुनियादी सवालों का, जो लोगों के जीवन के जरूरी सवाल है, उनके जब जवाब देने को उनके पास कुछ नहीं है, तो अब ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। क्या आप राम को ऐसे मानते हो कि उनके चंदे से चोरी कर लेंगे? नाहिद हसन पे कोई जवाब नहीं, का आपको जवाब नहीं है, जलती बेटी का जवाब नहीं है, मरते किसानों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी में भी ऐसे कई नेता विधायक हैं जिन पर आरोप है, संगीन आरोप है, लेकिन क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद वो दाग धुल जाते हैं क्या? भाई आप बताइए ना, पर्टिकुलर नाम बताइए तो मैं उसका जवाब दे दूं। मनोज सिंह लगातार नाम ले रहे हैं, लगातार मनोज सिंह नाम ले रहे हैं। इनको ये वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं। इनसे मैंने पूछा कि बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों का विकास कोई एक बताइए। हमारे साथ अखिलेश यादव जी के बनवाए रिवर फ्रंट पे खड़े थे, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हजरतगंज की सड़क का सुंदरीकरण कराया। तो इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास कुछ है नहीं। आखिर हिंदू व्यापारियों आप योगी आदित्यनाथ के 19 मुकदमों का जवाब दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों का जवाब दीजिए। विषय ये है, नाहिद हसन के वीडियो पे क्या कहना है मनोज सिंह, बताइए। क्यों हिंदू व्यापारियों का विरोध करा रहे हैं अखिलेश यादव, बताइए। अरे अखिलेश यादव ने हिंदू का विरोध करा रहे हैं ना मुस्लिम का विरोध करा। अखिलेश यादव जी पूरी तरह मानवता की सेवा कर रहे हैं और आप मानवता के दुश्मन हो।
इनको वीडियो दिखाइए। मानवता के दुश्मन हो, संवेदना के दुश्मन हो, मैडम, इनको आप बहती वीडियो लाशों पे दिखाइए, तो मैं जवाब दिखा नहीं दे दूं। पाओगे, कुचलते किसानों का जवाब मैं नहीं दे वीडियो दिखा पाओगे, दूं। बेरोजगारों पे जो बर्बर लाठियां चार्ज करवाई मैं है वो वीडियो कौन दिखा थे? दूं। जवाब दे मैं पाओगे? वीडियो दिखा दलितों दूं। पिछड़ों का लगातार उत्पीड़न और अन्याय अरे, कर रहे हो। चंद दलितों लोग के साथ मनोज सिंह, एक धर्म विशेष को खुश में करने के मलाई लिए खा जरूरी रहे हो थे जाता है क्या और आपके लिए कि पूरे उसे टिकट बहुजन दिया वर्ग का जाए, जो कि शोषण कर हिंदुओं को रहे थे। लगातार अब टारगेट पूरा करता हुआ दिखाई बहुजन दिया? वर्ग एक हो गया है और एक उत्तर धर्म प्रदेश का विशेष को जनमानस खुश अब करने के जून लिए के मजबूरी 37 आपकी करोड़ बन जाती करने है जा क्या? रहा है। ये 24 तुष्टीकरण की करोड़ राजनीति हर आपको किसी के आपके लिए हैसियत में सहूलियत ला के देगा। हिसाब से ज्यादा आगे हो जाती है क्या? देखिए, चंद्रशेखर ने कल अखिलेश यादव के चरित्र को बताया कितने दलित विरोधी हैं। उसके पहले इनकी बुआ मायावती जी ने बताया था कि आपके कैसे दलित योगी विरोधी है। आदित्यनाथ जी ने कैसे आपको मायावती जी पर हमला किया था समाजवादी आपको पार्टी योगी के लोगों आदित्यनाथ ने। जी के बयान ये सुनने तो पूरा चाहिए। देश देख उन्होंने चुका है। दलित के घर खाना बाबा खाने साहब के की बाद मूर्ति का लोग मनोज के सिंह, अपनी घूमने पार्टी के चले गए विधायक के बयान समाजवादी सुन पार्टी लीजिए, के लोग। पता लग जाएगा। अरे थोड़े उनके भी पार्टी के विधायक अनुराग ठाकुर का वो बयान थोड़ा चलवा दीजिए जो दिल्ली में उन्होंने कहा था। इस तरह के सतही लेकिन लोग आपको इसमें इस कोई तरह के दिक्कत नजर नहीं आती है कि अगर कोई गैंगस्टर एक्ट के अपराधी को टिकट दिया जाता है जो कि हिंदुओं को लगातार टारगेट करते हुए केराला में नजर आया, हिंदुओं का पलायन करवाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? आप सही मान रहे हैं कि जो टिकट दिया है नाहिद हसन को और दूसरे उम्मीदवारों को वो सही दिया गया है जो कि बेल पर है और एक जेल में है? थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी चाहिए और संविधान की हिम्मत आप करिए ना मनोज सिंह। मैं हिंदू जो सवाल मुसलमान, आपसे पूछे सिख, जा रहे हैं ईसाई उसका सबके जवाब तो भले आपके का पास है नहीं। समाजवादी पार्टी, नाहिद हसन से समाजवादी पार्टी, अखिलेश हिंदू यादव। मुस्लिम सिख ईसाई हिम्मत सबके करके भले अपनी का पार्टी काम की करती है। लाइन तो बता दीजिए समाजवादी पार्टी कि समाजवादी किसी भी पार्टी तरह इसे के सही मानती है संप्रदाय- ना कि अपराधियों को अगर टिकट दे रहे हैं जो कि लगातार एक समुदाय को टारगेट करते हुए दिखाई देता था केराना में, उसे आप सही मानते हैं ना? ऐसे अपराधियों के बल पर ही क्या सपा सरकार बनाने जा रही है? समाजवादी, मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी हिम्मत इनको करिए, जवाब ABI देना की रिपोर्ट चाहिए। इनको पढ़ के सुना दीजिए। नाहिद हसन सबसे से ज्यादा अखिलेश अपराध यादव और क्यों अपराधियों का डरते हैं? पोषण भारतीय जनता पार्टी करती है। सुशील सिंह से लेकर धनंजय सिंह से लेकर के तमाम अपराधी इसके पोषण में रहते हैं। नाहिद हसन को ऊपर ये और नहीं बोल बनारस सकते। की घटना बता दो। मुख्तार एक मनीष शुक्ला जी, जनता पार्टी के उम्मीदवारों के चयन का पैमाना क्या होता है? पार्टी आखिर क्या देखती है? जिसने सबसे ज्यादा अपराध किए हैं क्या वो पहली पसंद होता है? क्या पार्टी को लगता है कि वोट जल्दी मिल जाएंगे? ऐसे पैमाना क्या होता है एक उम्मीदवार को सेलेक्ट करने का? समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार एक सेकंड, मनीष शुक्ला से जवाब सवाल है। मनोज सिंह आप रुकिए ना, मनीष शुक्ला जी से मेरा सवाल है। जी जी, पैमाना क्या होता है किसी भी पार्टी का एक उम्मीदवार को चूज करने का? देखिए, समाजवादी किसी भी पार्टी, हमारे यहाँ तो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और पार्लियामेंट्री वोट डिसाइड करती है। और जो समाज के प्रति जिनकी जवाबदेही हो, कम से कम हमारे किसी भी प्रत्याशी के ऊपर ये वीडियो आप नहीं दिखा सकती कि किसी एक समुदाय इन्होंने इनके प्रत्याशी की तरह की हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। कोई हमारे यहाँ से दिखा दीजिए, कोई कह रहा हो हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए, मुसलमानों की दुकान से सामान न खरीदा जाए, सिखों की दुकान से सामान न खरीदा जाए। हम लोग कभी ऐसे तत्वों को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन नाहिद हसन से अखिलेश यादव पता नहीं क्यों डरते हैं। मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेक देते हैं, अतीक अहमद को सर पे बैठाते हैं, रिजवान जहीद को साथ लेके घूमते हैं। यही इनकी नीति है, नियत है, यही इनका चरित्र है। लेकिन संगीत सोम को लेकर भी सवाल उठते हैं बीजेपी पर। बताइए ना, किस तरीके से टेनी को किस तरीके से बचाया गया था, उसको लेकर भी बीजेपी घिरती हुई नजर आई कि मजबूरी आखिर बीजेपी की क्या थी। खैर, वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि जनता सब कुछ देख रही है और किसके पक्ष में जनता अपना वोट करेगी वो 10 मार्च को निकलकर सामने आ जाएगा। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए तजामुल इस्लाम के साथ बातचीत की। आइए एक नजर इस पर डालते हैं।